कराची में एलपीजी 20 रुपए किलो सस्ती हो गई। कीमत 240 रुपए से कम होकर 220 ता 230 रुपए फी किलो पर आ गई। ओगरा ने सरकारी कीमत 217 रुपए मुकर्रर कर दी। शहरियों ने कीमत में कमी को खुशाइन करार दिया, ताहम गैस बंदिश पर तशवीश का इजहार किया। इस हवाले से बात करेंगे काविश मेमन से। जी काविश, आगाह कीजिएगा। देखिए, ओगरा ने एलपीजी की सरकारी कीमत 217 रुपए मुकर्रर कर दी है और देख रहे हैं कि मार्केट में एलपीजी की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद होता हुआ नजर भी आ रहा है। ईरान और इसराइल की कशीदा सूरत हाल की वजह से मार्केट में एलपीजी 340 रुपए किलो तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर जंग थमने के बाद मार्केट में एलपीजी की कीमत में 100 रुपए किलो की कमी हुई और अब इस नोटिफिकेशन के बाद मजीद 10 से 20 रुपए एलपीजी सस्ती होकर 220 से 230 रुपए किलो तक आ गई है। शहरियों का क्या मौक़िफ़ है, उनसे जानते हैं। बताइएगा, गैस की क्या सूरत है और एलपीजी सस्ती हुई है, इस पर क्या कहेंगे? ये एलपीजी सस्ती हुई है, 230 रुपए किलो रेट है इसका, और घरों में गैस आ नहीं रही है, तो इसका मुतालिक ये है कि थोड़ा और कम होना चाहिए गैस। घरों में गैस नहीं आ रही तो इसका काम है ना कि थोड़ा कम हो जाए पैसे, घर में भी गैस आनी चाहिए। मजीद भी लोग हैं। आई साहब, बताइएगा गैस की क्या सूरत हाल है, जो रक्षा ड्राइवर्स हैं उनकी क्या मुश्किलात हैं, बताइए। यहाँ अभी गैस भी नहीं हो रहा है, बिजली भी नहीं हो रहा है, पानी भी नहीं आ रहा है, क्या बस पाकिस्तान का ये बुरा हालात चल रहा है, क्या बता दें। हम लोग तो तंग हो गया, जो यहाँ कहाँ से भाग जाए। मुश्किलात भी हैं, परेशानी भी है और साथ ही साथ एलपीजी की कीमतों का मामला भी है। तो देख रहे हैं कि लोग एलपीजी डलवा रहे हैं। इस वक्त 230 से 220 में मार्केट में एलपीजी मिल रही है और आवाम का इस सहूलत से फ़ायदा ज़रूर उठा रहे हैं। जी, मुल्क भर में चीनी का बहरान जारी। कराची के मशहूर तिजारती मरकज़ जूड़िया बाजार में 4 रोज से चीनी की फरोख्त मुअत्तल। ताजिरों का कहना है कि चीनी की होलसेल मार्केट और सरकारी नरखों में वाज़ेह फ़र्क के बायस चीनी की फरोख्त और ख़रीदारी बंद की हुई है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। चीनी की कीमत का तनाज़ा। जोड़िया बाजार में 4 दिन से चीनी की फरोख्त मुकम्मल बंद। ताजिरों का कहना है कि चीनी 174 रुपए फी किलो या इससे जायद नर्ख पर खरीद कर सरकारी नर्ख 170 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त करना मुमकिन नहीं। जो शख्स भी 170 में चीनी फरोख्त कर सकता है तो ठीक है, और अदरवाइज उसकी दुकान को सील कर दिया जाएगा और उसके ऊपर फाइन भी किया जाएगा और उसके ऊपर FIR भी काटी जाएगी। तो फिर हमने उनसे कहा कि यार हम जो है फिर अपना कारोबार बंद करते हैं। तो उन्होंने कहा भाई बेहतर ये कि आप चीनी को फिर फरोख्त बंद कर दें, अगर आपको 70 में नहीं बेच सकते तो चीनी की फरोख्त बंद कर दें। ठीक है। तो हमने फिर चीनी की फरोख्त 4 दिन से बंद रखी है। हमारी पूरी मार्केट के अंदर चीनी से मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है। ताजिरों के मुताबिक जिनके पास चीनी मौजूद है वो होलसेल में 180 रुपए किलो तक में फरोख्त कर रहे हैं। जिनके पास पहले से कहीं किसी गोदाम में रखी हुई है वो 180 रुपए में चीनी गई है होलसेल में, रिटेल में नहीं। आप तो 170 लाना चाह रहे हैं, तो आप 169 रुपए में दिला तो सही। वफाकी हुकूमत ने चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए मुकर्रर की गई है। इसके बरअक्स चीनी की कीमत 171 रुपए से 172 रुपए तक जा पहुंची है। हुकूमत की रिटेल सरकारी कीमत 173 रुपए फी किलो है, लेकिन रिटेल मार्केट में चीनी 180 से 195 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। बाज इलाकों में इससे भी जायद कीमत वसूल की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद ताबिश के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अब आपको बताएं, शहर कायद में क्रिकेट का जुनून सर चढ़ कर बोलने लगा। बल्दिया टाउन में सरकारी ग्राउंड की सूरत हाल नाकिस होने से शहरी मायूस। कहते हैं ग्राउंड को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया गया। मुतल्लिका इदारे खेल के मैदानों को आबाद करें। बल्दिया टाउन KMC ग्राउंड से तफसीलात जानते हैं मीर किरियो से। जी मीर, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल क्रिकेट के शायकीन के लिए इतवार के रोज़ शहर कायद में आम तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह वो क्रिकेट के शायकीन निकलते हैं। ख़ास तौर पर इतवार के रोज़ हर ग्राउंड पर, मकामी सतह पर कोई ग्राउंड हो या सरकारी सतह पर कोई ग्राउंड बना हुआ हो या सड़कों पर भी देखा जाए तो क्रिकेट के शायकीन निकलते हैं, टूर्नामेंट खेलते हैं, मैचेस खेलते हैं और अपनी जो क्रिकेट से मोहब्बत है वो उसका इजहार करते हैं। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में भी इसी तरह मकामी सतह पर जो मकामी टैलेंट है वो आज एक सरकारी ग्राउंड में 2 टीमों के दरमियान एक क्रिकेट मैच चल रहा है। हमारे साथ टीमों के जो सरबराह वो मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे जनाब कौन कौन सी टीमें आज ये मैच खेल रही हैं,
जी, इस टूर्नामेंट में 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये पहला मैच चल रहा है, टूर्नामेंट का पहला मैच चल रहा है। इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट का जो फाइनल होगा वो 14 अगस्त को होगा। देखा होगा कि यहाँ पे ये कचरा कुंडी एक गोदाम बना हुआ है, यहाँ पे लोग आते हैं रोज़मर्रा के सूरत-ए-हाल में तो कचरा फेंकते हैं और यहाँ पे गोदाम इन्होंने बनाया हुआ है और ये यहाँ पता नहीं कि वो किराया किसको दे रहे हैं। इस ग्राउंड में बिल्कुल ग्राउंड का आप देख सकते हैं वो कोने में वो कचरा फेंक के जाते हैं और वो जब उनके पास जाओ कि भाई ये क्यों लाते हो आप, तो वो कहते हैं कि यार हम किराया देते हैं। तो किराया किन को देते हैं ये अभी तक पता नहीं है। अच्छा सरोज साहब, आप चूँकि जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है आपका, आप मकामी स्तर पर इस टैलेंट को देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो जिस इलाके में हम बैठे हुए हैं ये बल्दिया टाउन का पसमानदा इलाका है, गुलशन गाजी, पीछे ये UC4 है और ये ग्राउंड बदकिस्मती से ये UC10 के हवाले कर दिया है, जबकि ये UC4 का ही हदूद है और इन्होंने मनसूबाबंदी के तहत फिर इसको UC10 के हवाले किया है। और उसके बाद से ये हुआ, उससे पहले थोड़ी सफाई होती थी, यहाँ बेहतर होता था। अब इसके बीच में से एक नाला गुजारा गया है जो कि पानी बिल्कुल अंदर आ जाता है और गंद हो जाता है। अब कुछ ही दिन पहले यहाँ पे पूरा डंपिंग पॉइंट बल्दिया टाउन का ला के इन्होंने यहाँ बना दिया और जिसके तहत यहाँ पे बहुत बदबू, अभी भी आपको बदबू आ रही होगी कि कचरे की, लेकिन जब कचरा उठाते हैं तो उस दौरान कोई नौजवान यहाँ ना क्रिकेट खेल सकता है ना यहाँ खड़ा हो सकता है। मुतालबा किया कि मेयर कराची इस मामले का नोटिस ले और ग्राउंड की मुकम्मल तौर पर सफाई करवाई जाए और जो इसके लिए बजट मंजूर वही जो तरक्याती काम है इसी ग्राउंड पर ही करवाया जाए। जी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं सहाफ़ियों ने हर दौर में जुल्म का सामना किया। बिलावल भुट्टो सहाफ़ियों की फलाह और मीडिया इदारों की खुद मुख्तारी के हामी हैं। उन्होंने सहाफ़ियों की जद्दोजहद को खराज तहसीन भी पेश किया। मुमताज शिगरी की रिपोर्ट देखिए। पर कोई समझौता नहीं होगा, जाले वजीर आला ने भी साफ साफ बता दिया। कराची के खालिक दिना हॉल में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की प्लेटिनियम जुबली तकरीब से खिताब में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सहाफ़ी तंजीमों ने हर दौर में हुकूक के लिए नुमाया किरदार अदा किया है। आज का सहाफ़ी शदीद माली और पेशावराना बहरान का शिकार है। हमें ये कड़वा सच तस्लीम करना होगा कि मीडिया अदारे शदीद माली दबाव में हैं और ये जिम्मेदारी हम पे आती है कि हम ये इंश्योर करें कि जो सहाफ़ी जुल्म के ख़िलाफ़ लिखता है, जो सहाफ़ी अपना कलम मज़लूम की मदद के लिए उठाता है, उसको तहफ़्फ़ुज़ भी मिले, माशी तहफ़्फ़ुज़ भी मिले और उसको जानी तहफ़्फ़ुज़ भी मिले। इन्होंने मजीद कहा है, बेनज़ीर भुट्टो ने सहाफ़ियों के रिहायशी मसाइल के लिए अमली इक़दामात किए। बिलावल भुट्टो सहाफ़ियों की फलाह और मीडिया इदारों की खुद मुख्तारी के हामी हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पूछा है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो अपनी जलावतनी के बाद जब पाकिस्तान आई तो उन्होंने हर सहाफ़त के इदारे में गई और उनकी जो जिद्दोजहद थी उसको खराज तहसीन पेश किया। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा, आइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया और इसी में इज़हार राय की आज़ादी दी गई। इस पीपल्स पार्टी के खानदान ने नाम पाकिस्तान के साथ वफा की, तभी तो आइन बनाया। आइन बनाने की पहल की जो पता नहीं कितने सालों के बाद जाके नसीब हुआ। उसी आइन में इजहार की आज़ादी लिखी गई है, एक हमारा फंडामेंटल राइट। तकरीब में कराची समेत इस्लामाबाद, लाहौर और मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर प्लेटिनम जुबली का केक भी काटा गया। कैमरामैन जानशेर के साथ मुमताज शिगरी, सिटी 21। सिंध पुलिस के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए DHA फेज 8 में रेस में IG सिंध, एडिशनल IG और DIG ट्रैफिक ने शिरकत की। तकरीब में IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना था, शहर में अमन का क्रेडिट शहदा पुलिस को जाता है। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में जानिए। सिंध पुलिस के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने का अनोखा अंदाज। DHA फेज 8 में मुनफरिद रेस हुई। 5 किलोमीटर की रेस का इनेकाद 2 दरिया के मकाम पर किया गया। रेस में 1000 के करीब मर्द और खवातीन ने हिस्सा लिया। तकरीब से खिताब करते हुए IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना था कि हमारे जवानों ने जान के नजराने पेश करके शहर में अमन कायम किया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत ला रही है जो जराइम कम करने के साथ साथ ऑनलाइन चालान में भी मददगार होगा। हम चाहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस कैमरा के जरिए से पुलिसिंग करे। सिंध गवर्नमेंट जो अभी सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाने जा रही है और ये फर्स्ट फेज़ 25 नवंबर को इम्प्लीमेंट हो जाएगा
1300 कैमरास, स्मार्ट कैमरास लग जाएंगे। रेस की शिरका की जानिब से सिंध पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। रेस के अख्ताम पर जीतने वालों में IG सिंध की जानिब से इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन हारिस के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। जश्न आज़ादी और मार्का हक के हवाले से महकमा सकाफत और सियाहत की जानिब से ख़वातीन की बाइक रैली का इनेकाद किया गया। रैली का आगाज़ कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम से हुआ, जिसमें ख़वातीन मोटरसाइकिलिस्टों ने कौमी परचम थामे हुब्बुल वतनी का जज्बा उजागर किया। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अक्सर शेख सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी के साथ रैली में मौजूद हैं। आइए मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। आज जो है ख़वातीन की बाइक रैली का इनेकाद किया गया है, जो कि कायद-ए-आज़म म्यूजियम से निकाली गई है। इसके अंदर जो वज़ीर सकाफ़त ज़ुल्फ़िकार अली शाह, सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने शिरकत की है। इस वक्त सईद गनी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप हमें बताएगा कि ख़वातीन की जो बाइक रैली का यहाँ पे इनेकाद किया गया है, जो कि चौकंडी पे आके इख्तिताम पजीर होगी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? तो ख़वातीन को भी हौसला मिल रहा है, और फिर ये जो नाम दिया गया मार्का हक का, जश्न आज़ादी का, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज ये जो ख़वातीन की बाइक रैली रखी गई है, इसमें 100 से ज़्यादा ख़वातीन अपनी बाइक्स पर जो है वो सफ़र करेंगे। 30 किलोमीटर एक तवील फासला होता है, और मैं समझता हूँ कि जश्न आज़ादी के हमने जितने इवेंट्स रखे हैं उनमें ये एक बड़ा इवेंट है जो सिर्फ ख़वातीन के लिए मखसूस है। और ये अच्छी बात है कि हमारे मुआशरे में जहाँ मोटरसाइकिल चलाना सिर्फ ये समझा जाता था कि मर्द ही चला सकते हैं, लेकिन अब सड़कों पे हमें ख़वातीन भी मोटरसाइकिल चलाती हुई नज़र आती हैं। और आज ये जब रैली निकलेगी तो मैं समझता हूँ कि अच्छा मंजर होगा, पूरी दुनिया में अच्छा मैसेज आएगा कि पाकिस्तान में ख़वातीन भी जश्न आज़ादी को अच्छे तरीके से मना रही हैं। तो 14 अगस्त तक इसी तरीके से आप लोग की एक्टिविटीज़? जी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, खेलों की एक्टिविटीज़ हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, फैमिली फेस्टिवल्स हैं, मुशायरा है, कॉन्सर्ट्स हैं, मतलब जो चीज़ आप सोच सकती हैं हर चीज़ नजर आएगी आपको इंशाल्लाह। सईद गनी हमारे साथ मौजूद थे, जिनका यही कह रहा था कि आज जो ख़वातीन की ये बाइक रैली निकाली गई है, ये जो इख्तिताम होगी चौकंडी पे, तो इसी तरीके से 14 अगस्त तक जितने भी इवेंट्स हैं, जितनी मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हैं, वो जश्न आज़ादी और मार्का हक की वजह से इस तरीके से जारी रहेंगी। जी, यौम आज़ादी की मुनासबत से वतन से मोहब्बत के जज्बे से सरशार तकरीब का इनेकाद किया गया। KMC कल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से तारीखी फेयर हॉल में मार्का हक फतल मुबीन के उन्वान से मिली नगमों की शाम सजाई गई। रिपोर्ट कर रहे हैं राहील बेग। के खूबसूरत लॉन में रोशनियां, साजो आवाज और वतन से मोहब्बत का मुनफरिद इम्तिजाज नजर आया। KMC कल्चर डिपार्टमेंट की इस तकरीब में मुकामी गुलकारों ने अपनी सुरीली आवाजों से सामीन के दिल जीत लिए। मिली नगमों की गूंज, तबला, बांसुरी और हारमोनियम की मध्यम धुनों में ऐसी रची कि हर दिल पाकिस्तान की मोहब्बत में झूम उठा। के शुरका ने जहां मुल्क से मोहब्बत का इजहार किया, वहीं फनकारों की सलाहियतों को भी खूब सराहा। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ राहिल बेग, सिटी 21। जमात इस्लामी एक मरतबा फिर कराची के बासियों के लिए सड़कों पर मुनिम जफर कहते हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से मखदूश इमारतों की लिस्ट पर तशवीश है। अमीर जमात इस्लामी ने शहरियों का मुकदमा लड़ने का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शायान अली से। जी शायान, बताइएगा। आज देखें, शहर कायद में आवाम को किसी भी किस्म का मसला हो, चाहे कि इलेक्ट्रिक का हो या फिर इसके साथ साथ पानी, बिजली और दीगर मसाइल हो, तो अमीर जमात इस्लामी जो है हमेशा कराची की आवाम की जो है आवाज़ बने। और आज भी जो है अमीर जमात इस्लामी कराची की जानिब से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और इस दौरान जो है जो कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से कुछ मखदूश इमारतों की लिस्ट जारी की गई। इस हवाले से जो इनसे बात की गई और इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये शहरियों के जो वो केस लड़ेंगे, और इनकी जानिब से जो कहा जा रहा है कि चाहे वो कंटोनमेंट से बात की जाए या तो फिर जो है कोर्ट में जाए मामला, तो वहाँ तक ये जाएंगे। इस वक्त जो है मेरे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर साहब मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? कराची की आवाम की आवाज़ बने हैं हमेशा जमात इस्लामी, और आज भी हम देख रहे हैं कि इतवार का रोज़ है और आप सुबह सवेरे जो यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, कराची के शहरियों का दुख, कराची के शहरियों का दर्द हमारा दर्द है, और इसके लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। हमारा पर्सनल कोई एजेंडा नहीं है। हम ज़ाहिर बात है शहर की बेहतरी के लिए, शहर के मसाइल के हल के लिए, चाहे वो पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, सीवरेज का मसला हो, हम उसके लिए स्टैंड करते हैं, खड़े होते हैं। और आप देखिए कि इस वक्त जिस जगह हम खड़े हैं ये फैसल कंटोनमेंट का इलाका है, और गुज़श्ता दिनों जब बगदादी लियारी के अंदर बिल्डिंग डिमोलिश हुई, उसमें लोगों की हलाकतें हुई, उसके बाद यहाँ लोगों को फैसल कंटोनमेंट ने नोटिस भेजे, अखबार में नोटिस जारी किए, जिसके नतीजे के अंदर ज़ाहिर बात है एक पैनिक क्रिएट होना था। लोगों को परेशानी थी, लोगों के पास अगर कुछ है तो उनके सर छुपाने का घर ही है ना, तो उनके अंदर पैनिक पैदा हुआ कि लोगों को आपने 63 घरों को जो है वो नोटिस जारी कर दिए अखबारात के अंदर। ऐसी सूरत हाल के अंदर जमात इस्लामी ने इस केस को टेकअप किया है।
यहाँ के रहायशी लोगों ने हमसे रब्ता किया और रब्ता करने के नतीजे के अंदर हमने उनका मुकदमा लेकर हम CEO फैसल कंटोनमेंट के पास गए कि आपने 63 इमारतों का आपने और इसी तरह बेंगलोर की आपने एक लिस्ट जारी कर दी बगैर किसी असेसमेंट के। आप या तो असेसमेंट पहले करते जिसके नतीजे के अंदर लोगों को परेशानी नहीं होती या लोगों को बताया जाता। अब जारी बात है इसके नतीजे में जहां सिंध हुकूमत एक जानिब लोगों को घर खाली करने का, बिल्डिंगें खाली करने का कह रही थी, वहाँ दूसरी जानिब अगर इस तरह का नोटिस आ जाए तो परेशानी तो होती है। हमने इस सिलसिले में एक हेल्प डेस्क कायम किया है और वो हेल्प डेस्क इंशाअल्लाह ताला हमारे ज़िला डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के दफ्तर में रोज़ाना मगरिब से इशा तक लोग यहाँ बैठेंगे। हमारी टेक्निकल टीम मौजूद है, इंजीनियर्स मौजूद हैं जो इंशाअल्लाह ताला सपोर्ट करेंगे और हम इंशाअल्लाह ताला फैसल कंटोनमेंट के अपने इन रहायशियों को तना नहीं छोड़ेंगे। इनका पूरा मुकदमा लड़ेंगे, इनकी कानूनी जंग लड़ने की ज़रूरत पेश आई, चाहे एहतजाज करना हुआ, हम इंशाअल्लाह ताला इनके साथ खड़े हैं। या जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि करप्शन के हवाले से जो है इनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि जमात इस्लामी जो है हमेशा खड़ी है और कराची के शहरियों के लिए जो है हमेशा इसी तरह जो है मुकदमात लड़ती नजर आएगी। जी। ऑल पाकिस्तान वैल्यू एडेड अपैरल एंड टेक्सटाइल एसोसिएशंस ने FBR के फैसिलिटेशन स्कीम को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन बाबर खान कहते हैं कि अमल दरामद की सूरत में 20% एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम को 2021 में नफाज करदा हैसियत में जारी रखने का मुतालबा कर दिया। बाबर खान का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। टैरिफ है यूएसए का, उसकी परसेंटेज अनाउंस हो गई है जो पाकिस्तान में 19% के करीब है, जो हमें 19% टैरिफ लगेगा। ये तकरीबन रीजन के तमाम कम्पिटिटिव कंट्रीज के बराबर ही है। हमें कोई बहुत अच्छी कोई मार्केट एक्सेस नहीं मिल सकी, जबकि हमें ये पोर्ट्रे कराया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई बहुत अच्छी डील इन्होंने की है और पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा, मार्केट एक्सेस मिलेगी और हम बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और हमारा टैरिफ बांग्लादेश से 1% कम है और तकरीबन श्रीलंका और जो वियतनाम और कंबोडिया जो हमारे कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं उनको अभी कोई हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला और हमारी नेगोशिएशन लगता है कि उस तरह से कामयाब नहीं हुई जो हमारे फेवर में हो। जबकि हमने अमेरिका को एक मार्केट एक्सेस भी दी है और अब तो ऑयल भी वहाँ से इम्पोर्ट हो रहा है जिसकी कॉस्ट नेट से भी ज़्यादा होगी क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। अमरीका के साथ तिजारती मुआहदे पर सरमायाकार मुतहरिक एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 1827 पॉइंट्स इजाफे से नई बुलंद तरीन सतह 1,41,000 से भी तजावुज कर गया। एक हफ्ते में शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 218 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तफसील अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बुलंदी की जानिब गामजन। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1827 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स एक हफ्ते में 1.3% इजाफे से 1,41,034 की नई बुलंद सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में 180 अरब रुपए मालियत के 2 अरब 81 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन एक हफ्ते में 218 अरब रुपए बढ़कर 16,906 अरब रुपए पर पहुँच गई। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि अमरीका से तिजारती मुआहदे की खबर ने मार्केट पर मुस्बत असरात मरतब किए। यूएस से जो टैरिफ के हवाले से खबर आई है, पाकिस्तान और यूएस का जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसकी वजह से मार्केट ने इसको इंटरेस्ट रेट की जो खबर है इसको एब्जॉर्ब किया, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 50 से 100 बेसिस पॉइंट कम हो सकते थे। लेकिन जो इसकी जो मंदी है वो आपने देखा कि इसमें जो कि अच्छी खबर आई जो कि यूएस के हवाले से थी। माहिरीन का कहना है कि जुलाई 25 में महंगाई की शरह 4.1% रही जो जून में 3.2% थी। यही वजह है कि स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 11% पर ही बरकरार रखने का ऐलान किया है। अशरफ खान, सिटी 21।